The first saying of wisdom, Proverbs chapter number 22 and verse number 22. It says here, do not rob the poor because he is poor, or crush the afflicted at the gate, for the Lord will plead their cause and rob of life those who rob them. Okay, now I'm going to read this in Urdu. मस्कीन को इसलिए ना लूट कि वो मस्कीन है, और मुसीबत ज़दा पर अदालत गाह में जुल्म ना कर, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा और उनकी गारत गरों की जान को गारत करेगा. थीम जो इस बुक का है, टू डिस्क्राइब व्हाट विजडम इज एंड टू हेल्प गॉड्स पीपल बिकम वाइज. इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इसकी जो ऑडियंस है दैट इज यंग मैन, जवान मर्द. ठीक है, यानी दैट डजंट मीन कि इस पे ये जो है वो औरतों पर या लड़कियों पे अप्लाई नहीं करता. डेफिनेटली अप्लाइज, बट इसकी जो ऑडियंस है जिसको हिकमत सिखाने के लिए जो ये बुक लिखी गई है, वो जो मेन ऑडियंस है वो यंग मैन है. विच इज़ वाई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मैन now especially to actually listen to my videos, to watch my videos, to listen to what I'm saying, because this is a very very important book for all of you guys. तब खुदा ने उनसे पूछा था कि बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने इसराइल पर हुकूमत करनी है. तो सुलेमान ने दौलत और शोहरत और अपने दुश्मनों की जो है वो क्या कहते हैं, हार मांगने के बजाय और लंबी उम्र मांगने के बजाय खुदा से कहा, इतनी मुश्किल कौम है ये कि कोई भी मतलब अपने लीडर्स का जो है वो जीना हराम कर देती है. तो मुझे तो हिकमत दे कि मुझे इन लोगों के साथ किस तरह से हैंडल करना है और मुझे किस तरह का बादशाह बनना चाहिए. तो खुदा बहुत इम्प्रेस हुआ. खुदा ने कहा, वाह 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 सुलेमान, तूने ना दौलत मांगी, ना लंबी उम्र मांगी, ना अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगी, बल्कि तूने मुझसे हिकमत मांगी. तो अब मैं तुझे ना सिर्फ हिकमत दूंगा, बल्कि मैं तुझे ये तीनों चीजें भी दूंगा, क्योंकि मैं खुश हुआ. सो नाउ प्रोवर्ब्स को मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है इस किताब को, और स्पेशली जब मुझे लगता है कि मैं शायद मैं कुछ करना चाह रही हूँ लेकिन मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो फिर मैं दोबारा से इस किताब को पढ़ती हूँ, क्योंकि आई वांट टू सी कि मैं एम आई बीइंग स्टूपिड, एम आई बीइंग फूलिश, or am I walking in the wisdom or in the light of God? So this is why this book is really important for me, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही सीखें. जो मैंने खुद सीखा है इस बुक से वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, and together we are going to learn. So यहाँ पर इस किताब में यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आपने, चलो मैं शुरू से शुरू करती हूँ, मस्कीन को इसलिए ना लूट कि वो मस्कीन है. अब होता ये है कि हमारे आज अगर आप नज़र दोहराएं और अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड, सबसे ज़्यादा जो ज्यादती होती है वो गरीबों पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर 14 अगस्त है, हमने पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया और पूरे शहर में जो है वो लाइट्स चली, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई. दूसरे दिन जो लो तबके के इलाके हैं पूरे कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, मे बी वहाँ पर वो लाइट भेज देंगे, वो लोड शेडिंग करेंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ कर दी जाएगी. क्यों? क्योंकि उनको रिकवर करना है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रावेगेंटली स्पेंड कर लिया, जो बिना सोचे समझे स्पेंड कर लिया. अब वो वसूल कहाँ से करेंगे? गरीबों से. यहाँ पर जो लिखा हुआ है गेट का मतलब है अदालत बेसिकली. अगर आप देखें तो अदालतों में भी जो सबसे ज़्यादा धक्के खाने वाले लोग हैं वो गरीब हैं. पर यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात कही. यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ. लूका रसूल की अंजील में यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं. I'll read this verse for you as well. Luke chapter number 4 verse number 18 कहता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं. यानी कि वही बात है कि खुदा ने सबसे पहले जो अपने आने का मकसद बताया वो यही था कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं. और हिकमत की किताब में जो पहली सेइंग है वो गरीबों के बारे में है, क्योंकि खुदा उन पर नजर डालता है जिन पे कोई नजर नहीं डालता.
खुदा उनके लिए फिक्रमंद है या उनके लिए उनका ख्याल करता है जिनका कोई ख्याल नहीं करता, जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर है, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके पास पावर है, जो अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, वो हमेशा और अक्सर गरीबों को जो है नजरअंदाज करते हैं और जानबूझ कर उनका नुकसान करते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जिनका तुम नुकसान कर रहे हो, जिनके साथ तुम गलत कर रहे हो, मैं आकर तुम्हारा इंसाफ करूंगा, तुमसे वकालत करूंगा। तो खुद खुदा उनका एडवोकेट होगा, खुद खुदा उनका वकील होगा और खुद खुदा ही जज होगा। तो एक ऐसी अदालत जिसमें गरीबों को इंसाफ दी जाएगी, वो खुदा उसके बारे में बात करता है। तो पहली सेइंग इज अबाउट द पुअर, इज अबाउट द पुअर दैट गॉड केयर्स अबाउट। सो सुलेमान कहता है कि भाई मतलब गरीबों को या मस्कीनों को इसलिए ना लूटो कि वो मस्कीन है, जस्ट बिकॉज दे आर पुअर डोंट ट्रीट देम अनफेयरली। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह आए और कहते हैं आई एम हियर टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द पुअर। एंड फिर यीशु मसीह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मतलब जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे और हम कहेंगे यीशु मसीह हमने तो तेरे लिए ये इतने बड़े बड़े काम किए एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये कहेंगे नो 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 आई डोंट नो यू, बिकॉज ही सेज कि अगर तुमने गरीबों के साथ अच्छाई की, उनका ख्याल रखा, सो दैट मीन्स कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छाई की, मेरा ख्याल रखा, ठीक है। फिर वो उनका डिफेंडर है, उनका जज है, और जो उनके साथ बुरा सलूक करता है, यीशु मसीह कहते हैं तुम पे अफसोस है, उन पे अफसोस करते हैं यीशु मसीह। एंड देन यीशु मसीह कन्फ्रंटेड द लीगल एंड द रिलीजियस इनजस्टिस सिस्टम। वो तो हम देखते ही हैं, अगर हम इनाजील पढ़ें, गॉस्पेल्स पढ़ें, तो हमें नजर आता है कि किस तरह से यीशु मसीह ने रिलीजियस लीडर्स को कन्फ्रंट किया, किस तरह से यीशु मसीह ने लीगल सिस्टम को भी कन्फ्रंट किया और बताया कि तुम लोग गलत हो, तुम लोगों ने जो बोझ अननेसेसरी बर्डन गरीबों के ऊपर डाला हुआ है हर तरह से, दैट इज रॉन्ग। सो यीशु मसीह ने तब उनकी जो है वकालत की, तब उनका एडवोकेट बने, और आखिरत में भी यही होगा। और जो आज लोग गरीबों के हक खाते हैं और सिर्फ उनका गरीब होने का फायदा उठाते हैं, तो उनको इसी दुनिया में उस चीज का, उन ऐसे सारे कामों का जो है वो बदला भी दिया जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट सेइंग ऑफ प्रोवर्ब एंड दैट इज अबाउट द पुअर। गॉड ब्लेस यू।